झारखंड में पहले फेज की अगर बात की जाए तो झारखंड में 13 मई को चुनाव होने हैं और 13 मई को चाईबासा, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में चुनाव होने हैं। बीजेपी ने इन चारों सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है और हर जगह प्रचार शुरू हो चुका है। बीजेपी के जो घोषित प्रत्याशी हैं वो प्रचार शुरू कर चुके हैं, लेकिन विडंबना यह है कि जेएमएम और कांग्रेस के प्रत्याशी अभी भी घर बैठे इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि कब सूची जारी होगी और कब वो अधिकृत प्रत्याशी घोषित होंगे। ऐसे में कोई भी अपनी मेहनत जाया करना नहीं चाह रहा है। करिश्मा, आज आपने कांग्रेस के तमाम नेताओं प्रवक्ताओं से बात की दफ्तर में, और ये बड़ी बात है कि देखिए, एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी लगातार पिछले 15 दिनों से पूरी ताकत के साथ प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस के जो संभावित प्रत्याशी हैं, कालीचरण मुंडा की बात की जाए या फिर सुखदेव भगत की बात की जाए, मन मारकर घर में बैठे हुए हैं, वो निकल तक नहीं पा रहे हैं। तो ये स्थिति कब तक बनी रहेगी? क्या कांग्रेस के नेताओं को या फिर जो ऊपर बैठे आला कमान है उन्हें इस बात की चिंता नहीं है क्या? जो देखिए, इंडिया अलायंस की ओर से उम्मीदवारों की नाम की घोषणा नहीं हुई है और यही वजह है कि कांग्रेस के जितने भी संभावित कह सकते कैंडिडेट है वो अब तक ग्राउंड में नहीं जा रहे, लोगों से नहीं मुलाकात कर पा रहे, क्योंकि इंडिया अलायंस की ओर से या फिर कांग्रेस की बात करेंगे तो उनकी ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो जाएगी। देखिए, 4 लोकसभा क्षेत्र में जरूर मंथन हो गया है और इसको लेकर इससे पहले भी दिल्ली में बैठक हो चुकी है। अगर हम बात करेंगे लोहरदगा से, तो लोहरदगा से सुखदेव भगत को कांग्रेस ने आगे किया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, जिस वजह से जितने भी संभावित कैंडिडेट है या फिर जो कैंडिडेट है वो जनता से नहीं जुड़ पा रहे। उसके साथ ही अगर रांची की बात करेंगे तो सुबोध कांत सहाय का जरूर नाम सामने आ रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि अब तक सुबोध कांत सहाय जनता से जुड़ नहीं पा रहे, क्योंकि कांग्रेस की ओर से अब तक उम्मीदवारों की नाम की घोषणा नहीं हुई है। इसके साथ ही अगर खूंटी की बात करेंगे तो कालीचरण मुंडा का नाम जरूर सामने आ रहा है और हजारीबाग से जेपी पटेल का नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि 4 लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने मंथन कर लिया है और ऐसे में 3 बचा हुआ है, जिसमें पलामू चतरा है ऑप्शनल, उसके बाद धनबाद है और एक गोड्डा है। गोड्डा में लगातार ये कहा जा रहा है कि महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह शायद चुनावी मैदान में उतर सकती है और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि अब कांग्रेस की ओर से ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस आखिर किसे चुनावी मैदान में उतारती है, क्योंकि एक और जहां आपने प्रदीप यादव का सुना होगा, उनका यही कहना है कि अगर पार्टी की ओर से उन्हें जिम्मेदारी मिलती है, अगर पार्टी की ओर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो वो पूरे तरीके से तैयार है। और अगर हम लोग महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह की बात करेंगे उदय, तो उनका भी यही कहना है कि अगर पार्टी की ओर से उन्हें इस तरीके की जिम्मेदारी मिलेगी तो वो जरूर तैयार है और कमर कस भी ली है। तो कह सकते हैं कि 3 ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस अब तक मंथन नहीं कर पाई है। हालांकि आज जो बैठक है उसमें चीजें स्पष्ट हो सकती है, लेकिन कह सकते हैं कि कांग्रेस 1 से 2 दिनों के अंदर उम्मीदवारों की नाम की घोषणा करेगी। अब देखिए, धनबाद में आखिर कौन सामने आ रहा है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि ददई दुबे का नाम जरूर सामने आ रहा था, लेकिन अब उम्र उनका काफी हो गया और ऐसे में कांग्रेस की ओर से लगातार मंथन जो है वो किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि पलामू और चतरा में कहीं ना कहीं पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आरजेडी लगातार 2 सीटों पर दावा कर रही है। पलामू में ममता भूया लगातार जनसभा को संबोधित कर रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है, जन जन तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग चतरा की बात करेंगे तो अब जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिली है कि सत्यनंद भोक्ता ने कहीं ना कहीं अपने पैर पीछे खींच लिए और उनका कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही जानकारी फिलहाल हमें प्राप्त हुई है। तो कह सकते हैं कि आरजेडी शायद 1 सीट पर ही चुनाव लड़ेगी। अब देखिए, अगर 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है तो आखिर कांग्रेस चतरा चूज करेगी या फिर पलामू, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कह सकते हैं कि 1 से 2 दिनों के अंदर उम्मीदवारों की नाम की घोषणा जरूर हो जाएगी। करिश्मा, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि देखिए, जेपी पटेल कांग्रेस में आए और उन्हें हो सकता है संभावित प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है, तो बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि आपके पास कैंडिडेट नहीं है, दूसरी पार्टी से लाकर आप उन्हें कैंडिडेट बना रहे हैं। तो अगर रामटहल चौधरी, रविंदर पांडे आते हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी ये आरोप फिर बढ़ चढ़कर लगाएगी। जो देखिए, इसको भी लेकर हमने मंत्री आलमगीर आलम से बातचीत की थी जब जेपी पटेल कांग्रेस का दामन थामे थे। हमने उनसे सवाल पूछा था कि क्या आप लोगों के पास कैंडिडेट नहीं है, क्या हजारीबाग में कोई कैंडिडेट नहीं है जो आप लोग भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को अपने कांग्रेस में लेकर आए। तो उनका यही कहना था कि हमने नहीं बुलाया था उन्हें, वो अपने इच्छा से कांग्रेस ज्वाइन किए। इसके साथ ही देखिए, अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को घेरती हुई नजर आएगी, क्योंकि आज इस तरीके से रविंदर पांडे के साथ साथ
राम टहल चौधरी दिल्ली गए हुए हैं, कांग्रेस कार्यालय में बैठे हुए हैं और लगातार झारखंड प्रभारी जीए मीर से बातचीत करे, मुलाकात करे और यही खबर सामने आ रही है कि शायद आज नहीं तो कल राम टहल चौधरी के साथ साथ रविंदर पांडे कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जरूर आरोप लगा रही है, लेकिन दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करेंगे या फिर इंडिया गठबंधन के कई नेताओं की हम बातचीत करेंगे उदय, तो उनका यही कहना है कि जो भी कांग्रेस आना चाहता है हम किसी को नहीं रोकेंगे, सबका स्वागत करेंगे। आज इसको लेकर हमने कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा से भी बातचीत की थी, तो उनका यही कहना था कि कई जो नेता है वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और हम किसी को रोकेंगे नहीं, स्वागत करेंगे उनका। तो कह सकते हैं कि अब इसको भी लेकर सियासत तेज हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रविंदर पांडे के साथ साथ राम टहल चौधरी कांग्रेस कब ज्वाइन करते हैं। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इसको किस रूप में लेती है, क्योंकि गिरिडीह से 5 बार सांसद रहे हैं रविंदर पांडे, भारतीय जनता पार्टी से है वो, और ऐसे में अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सियासी सरगर्मी तेज होगी। अब वक्त बताएगा कि आखिर दोनों ही पूर्व सांसद कांग्रेस कब ज्वाइन करते हैं और किस तरीके से बात जो है वो आला कमान के समक्ष रखें और आने वाले समय में चीजें क्या क्लियर होती है ये तो वक्त बताएगा। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई सवालों के जवाब अभी वक्त के पास हैं और इंतज़ार करना बेहतर होगा, क्योंकि कांग्रेस आला कमान अभी बैठक कर रहा है इस तमाम मुद्दों को लेकर। लेकिन हैरत इस बात को लेकर है कि आखिर कांग्रेस और जेएमएम अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने में इतना देर क्यों कर रहे हैं, और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या देर करना उन्हें महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि लगातार बीजेपी के प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, वहीं जेएमएम और कांग्रेस के प्रत्याशी घर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अधिकृत प्रत्याशी घोषित होते हैं।